ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मई 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये क्या होना चाहिए? शुद्ध नशा होना चाहिए। आज का प्रश्न, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? बच्चे सभी हैं। अब उनमें से भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं। जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ठीक? तो शुद्ध नशा क्या होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये शुद्ध नशा हो। अशुद्ध नशा तो पता ही है। शुद्ध नशा। ओके। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है? समझते हो? तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। तो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो,
इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहां नशा चढ़ाते, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका में है, भल एरोप्लेन में घूमते हैं, है तो शोक वाटिका में, भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान है, परंतु ये तो सब खत्म होने वाले। इनको रुनने के पानी माना मृग तृष्णा मिसल राज्य कहा जाता है। बाहर से देखने में भोपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है खाली। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो कोई बात ही नहीं, कोई ऐसी लड़ाई के मैदान में आमने सामने नहीं खड़े हैं, उसकी कोई बात नहीं। ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं वह सब अभी के हैं। तिजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सत्युग त्रेता में तो यह बात ही नहीं होती है, और बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं तो वे तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिए? समझ लिए? आगे तो बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए, शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर यह सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण। कोई घमंड नहीं, हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो ना, साधारण हो ना, कोई घमंड नहीं। तुमको यहां अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं। गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वे तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। अब गुरु लोग तो बहुत है, सभी का सतगुरु एक है जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो ना, वह नहीं रहेगी। तो जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है, समझा? जो आंखों से देख रहे हो दुनिया वो नहीं रहेगी, और जो बुद्धि से जान रहे हो वो रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से मोहब्बत मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूं, कोई कहते 1 मास का बच्चा हूं।
1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं। 1 मास के बच्चे भी अगर धारणा अच्छी हो गई तो जवान बन जाते हैं। और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। माना वो नहीं, समझ ही नहीं कुछ। ये तो तुम जानते हो ना कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, तो बाद में फूल निकलेंगे। यहां ही फूल बनना है, वहां सब फूल ही फूल है। यहां तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहां फूल की बात ही नहीं, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। ये नशा होना चाहिए। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वे कामना प्रैक्टिकल में बाप अब पूरी करते हैं। सोचो, तो तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ क्या कहते थे, फलाना स्वर्ग पधारा, फलाना स्वर्ग पधारा। तो वे कामना प्रैक्टिकल में बाप ही पूरी करते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वे इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। यह तो सारे भारत के देवी देवता की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए ना। बाहर की तरफ देखो तो भारत की कहानी तो बाबा सुनाते, बाहर की भी सुनाते हैं। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बोधि, नाम फिर भी बोध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन माना मतभेद कितनी है। यहां भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र हैं, गाते भी हैं, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहां इस शरीर ले पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ पता भी नहीं था। अभी बेअद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल देवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते कि सबसे साहूकार मैं हूं। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया, बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। अब यहां भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने और मारने का ख्याल ही नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। वो उल्टे नशे वाले जब देवाला निकल गया तो भी समझते हमसे बड़ा साहूकार कोई नहीं। सोचो, और तुम्हें तो सीधा नशा कितना होना चाहिए, नारायणी नशा होना चाहिए। हम वही कल पहले वाले शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पा लेंगे, और वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, महलों में बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर
चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी, है ना, शहनाई ऐसे बजती रहती थी। अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अब कोई ऐसे अपने चबूतरे पर शहनाई बजाए तो कहेंगे ये क्या हो रहा है, हा? और उस समय तो पहलों में ऐसे शहनाइयां बजती थी, माना ये ठाठ है ना, रॉयल ठाठ। अभी क्या कहेंगे, ये क्या है बजा रहे हैं, हा? तो अभी तो प्रजा का राज्य हो गए। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, ऐसा होता है ना, कोई कोई अच्छे तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं। पहले ऐसे ही था, मुश्किल कभी कोई बीमार होते थे तो समझा जाता था इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे पास्ट जन्म की आत्मा संस्कार ले आइए। ऐसे तो ना छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो गए तो जरूर 5 जन्म के वो संस्कार होते हैं जो वो निकलते हैं। यहां भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से, तो कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा, तभी तो पूछ रहा है सामने से। तो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे, और शंकर द्वारा विनाश भी होना है, तो विनाश जरूर नरक का ही होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बैज पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है, जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। तो अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वह शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं, ये ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी, तो ड्रामा को अच्छी रीति जानना है। तो गाया जाता ना, आप मुए मर गई दुनिया, तो बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। अब शरीर में है तो दुनिया है, अब शरीर से अलग हो गई तो दुनिया जैसे नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहां भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझ है ना वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। याद करते रहो, विकर्मों का बोझा उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना पीना, ये सब मैनर्स में आता है ना। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत होनी चाहिए। फजीलत माना सभ्यता, बहुत फजीलत होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए।
देवताओं में फजीलत थी। यहां तो मनुष्य बंदर मिसल है तो बद फजीलत है, बद फजीलत है, कुछ भी अक्ल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, उनको पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया, गोदरेज का ताला। अब बाबा आकर ताला खोलते। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो, बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सब की बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं, ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं, सो तुम जानते हो। अब मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। तुम जान गए हो इस समय। मूर्ति तो देखो कुछ नहीं बोलेगी ना, तुम्हें सब पता है इस समय बाबा के द्वारा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सत्युग की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वे जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे, बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। अब पहाड़ी पर माना पहाड़ी पर जाते हैं, जितना ऊंच जाएंगे उतना उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। नीचे है तो ना तूफान है ना ठंडी है ना हवा इतनी आएगी। जैसे जैसे आप ऊंचे चढ़ते जाएंगे, पहाड़ी पर ऊंचा चढ़ते जाएंगे, और सब वहां पे ऊंचा चढ़कर ये आनंद लेने जाते हैं कि वो हवा, वो ठंडक, वो महसूसता जो प्रकृति की है वो कितनी आनंदित करती है। क्यों लेने जाते हैं? आनंद भी तो है ना। तो अगर आप ऊंच चढ़ते हो, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो अगर आपको हल्की सी कोई भी ऐसे माया के ऊपर नीचे कुछ होता है तो डरते क्यों हो? पास भी डोनर होंगे तो उसके बाद क्या वो आनंद तो फील होगा ना। तो पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वह बताओ। अगर आपको कोई संकल्प आता है, कोई राय आती है, तो आप बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया। तो अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते। एक गीत है, नई उम्र की कलियां, सुना है? नई उम्र की कलियां तुम, हा? तो ये गीत है, नई उम्र की कलियां तुम। तो इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था।
उस देश में फिर रावण कहां से आया? वंडर तो यह है कि फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहां से आई? यहां भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कैसे आई? ज्यादा बंदर हो जाते मनुष्य परेशान। तो बताओ फिर वहां बंदरों की सेना कैसे आई? यह भी समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब देखो आज बाबा विशेष यही बात कर रहे हैं कि तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने जिन्हें अशुद्ध नशा है उनका भी एग्जाम्पल दिया कि चाहे दिवाला निकल जाए लेकिन जब उन्हें नशा चढ़ जाए बाकी सबको कंगाल। नशा एक ऐसी चीज है। तो आपको तो इतना शुद्ध नशा होना चाहिए कि आप हो कौन? घर घर को स्वर्ग बनाने वाले। इतना नशा आज की मुरली में बाबा बार बार आपको नशा चढ़ा रहे हैं कि अगर नशा चढ़ जाए ना फिर देखो अवस्था। नशा होना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। अच्छे मैनर्स धारण करना है। सभ्यता से व्यवहार करना है। माना फजीलत से व्यवहार करना है। बहुत कम बोलना है। इसका एग्जाम्पल बाबा ने राजाओं का दिया। अब देखो आप भी तो राजा बच्चे हो तो आपको तो बहुत कम बोलना है और बहुत तोल के बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया कुछ भी सोचा तो बोल दिया फिर बाद में पछताते रहो कि ये क्या बोल दिया। ऐसा बोलना ही क्यों? और अगर ऐसा बोलना ना पड़े तो ऐसा सोचना ही क्यों कि उसको फिर करेक्ट कराना पड़े? तो बहुत कम बोलना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। ओके, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सभ्यता माना फजीलत से व्यवहार करना है। बहुत कम बोलना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। जो करेगा सो पाएगा, ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन अब करने का समय है ना, तभी तो कल पाएंगे। आज का वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। देखो, एक होता है अपने लिए लगाना, दूसरों के लिए लगाना, लेकिन अगर आपकी शुभ वृत्ति है फिर लगाना तो जमा होता है। वृत्ति बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। इस पे बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी वृत्ति में क्या है। अगर आपको किसी से कोई लालच है तो आपकी वृत्ति में स्वार्थ है ना, तो भी आप बड़े प्यार से बात कर सकते हो। प्यार से बात आप कर रहे हो लेकिन अंदर एक स्वार्थ है, तो माना वृत्ति में स्वार्थ है तो प्यार से आप बात कर रहे हो। वैसा नहीं है कि आत्मा भाई भाई और सबके प्रति एक समान दृष्टि, वैसा नहीं है। तो इसीलिए खजाने तो हैं, लेकिन उसको किस भाव से सफल करते हो।
स्व प्रति और सर्व के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसीलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हर एक सिद्धि स्वरूप बनना चाहता है, पर सिद्ध तो तभी होगा ना कोई चीज जब विधि अच्छी होगी, और विधि श्रेष्ठ हो गई तो सिद्धि जरूर मिलेगी। आज का स्लोगन, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। जिसे भगवान से प्यार है उसे कुछ और दिखता नहीं है, और जिसे भगवान से प्यार हो गया उसके आगे रास्ते में चाहे कितने भी रोड़े क्यों ना आ जाएं तो वो उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि परमात्म प्यार ऐसी चीज है जिससे ही शक्ति मिलती है, और यही शक्ति सारी रुकावट दूर कर देती है। तो परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक ही नहीं सकती।